हेलो बच्चों, इम्पल्स टॉपिक से हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 15, द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2.0 kg इज 5.0 मीटर पर सेकेंड। अ फोर्स acts for 4 seconds in the direction of motion of the body. The force time graph is shown in figure 5.10. Calculate the impulse of the force and the final speed of the body. अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक बॉडी है जिसका कि मास दिया हुआ है 2.0 kg और इसके साथ में इसका स्पीड दिया हुआ है 5.0 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे है कि इस बॉडी पे 4 सेकेंड के लिए फोर्स लगता है। अब वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जैसा कि ग्राफ में ऐसा दिख रहा है कि कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है 4 सेकेंड के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। द फोर्स टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। अभी फोर्स टाइम ग्राफ यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे फोर्स उस पर लग रहा है। कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एंड द फाइनल स्पीड ऑफ द body। अब इसमें इम्पल्स फाइंड करना है और फाइनल स्पीड फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देखते हैं। ये ग्राफ जो जैसे दिया हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि ये ग्राफ कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि ये है क्या, क्योंकि उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं दिमाग में और ये भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि डाउट को हम पूछे कैसे रखे गए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये जो है, आप एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ग्राफ का। तो वर्टिकल लाइन है, ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, फोर्स 1 2 3, और यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है न्यूटन है। तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, ये इस तरह से जाएगा। और यहाँ पे दूसरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है, टाइम इन सेकेंड्स लिया हुआ है। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और बीच में भी गैप जो है उसमें 1.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, इस तरह से ये है। तो यहाँ पे ज़ीरो, जब ज़ीरो इनिशियल पॉइंट पे, जब फोर्स भी ज़ीरो है, टाइम भी ज़ीरो, जब यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी चलने के लिए, तो उस वक्त जो फोर्स लग रहा है धीरे धीरे, मीन्स कि पहले थोड़ा लगा तो 1 न्यूटन लगा, 2 न्यूटन लगा, 3 न्यूटन लगा, और ऐसा लगते लगते ये टाइम क्या हो रहा है 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड तक ये जो फोर्स है इस पे ज़ीरो से लेकर के ये 3 न्यूटन तक गया। पॉइंट ए को अगर देखें तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 3 न्यूटन है और टाइम क्या हो रहा है 1.5। अब यहाँ से फोर्स जो है कांस्टेंट है 3, और ये पॉइंट बी पे आता है। यहाँ पे जो टाइम है वो क्या दिखा रहा है 2.5, और उसके बाद यहाँ पे फोर्स कम हो रहा है, फोर्स बी से सी के बीच में कम हो रहा है। 3 न्यूटन से ये 2 न्यूटन तक आ गया, और यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है 3 सेकेंड। अब 3 और 4 के बीच में फिर अगेन जो फोर्स है वो कांस्टेंट है 2 न्यूटन, और फिर यहाँ से ये एंड हो जाता है। ग्राफ यहीं तक दिया हुआ है। तो हमें इसमें फाइंड करना है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स जो है मास इंटू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और दूसरा क्या है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो जो इसमें ग्राफ में दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है, वो है फोर्स टाइम। तो अगर हमें इम्पल्स फाइंड करना है तो हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। तो अगर हमें फोर्स यहाँ पे फाइंड करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो उसी तरह से एरिया यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम करेंगे तो वो जो निकलेगा वो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो इम्पल्स के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया अंडर दिस ग्राफ लेंगे। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ दिस अगेन रेक्टेंगल। तो इसमें यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और 2 रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है, और वो फाइंड करने के बाद हमें मिल जाएगा इम्पल्स। अब यहाँ पे जैसे कि सॉल्यूशन में है कि इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, एरिया बिटवीन द फोर्स टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। यहाँ पे एरिया बिटवीन द फोर्स टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के बीच में जो आएगा वो इम्पल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ही कई बार बच्चे जो हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये पूरा मैथ्स, उनको लगता है कि ये क्या एरिया कैसे फाइंड होगा, वो फार्मूला रिकॉल करो। पर यही जो है, यही सब चीज़ें जो हैं वो ब्रेन को स्ट्रांग बनाता है। तो इसलिए ये तो करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस की चीज़ है। एक बार याद नहीं आएगा, दूसरी बार आप प्रैक्टिस करेंगे फिर याद आएगा, फिर तीसरी बार में वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इस तरह ये प्रैक्टिस से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ जो है वो क्या है
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डैश ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डैश बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी डैश सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डैश ई डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये, तो हम जो है वैल्यू यहाँ से लिखते जाएंगे। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डैश, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हम हाफ करेंगे, बेस कितना है 0 to 1.5, यानी कि 1.5 बेस लेंगे जो कि टाइम है, और हाइट कितना है 3 न्यूटन, तो 3 लेंगे। अभी हम यूनिट को साइड में रख लेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे हम काम करते हैं, तो ये हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डैश ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है, फोर्स के एक्सिस पे जो आ रहा है यानी कि 3 न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 1.5 to 2.5, तो यहाँ पे 1.5 to 2.5 आ रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 यानी कि 1 सेकेंड। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे और एरिया ऑफ अगेन रेक्टेंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला लिखते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल का, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल का, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम रख देंगे, जैसे कि आपने ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ बेस एंड हाइट। तो ये यहाँ पे सम ऑफ बेस जो है वो 3+2 एंड ये अब सॉरी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है सम ऑफ पैरेलल साइड 3+2, और जो बेस है वो जो परपेंडिकुलर, जो डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड जो है वो 3 - 2.5, जो कि टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, जो कि टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और अगेन फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से जब वैल्यूज़ को रखेंगे हम उस पर, तो हमारे पास इम्पल्स आ जाएगा। इम्पल्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज m डेल्टा v। तो चेंज इन मोमेंटम कितना निकला, इम्पल्स कितना निकला 8.5 न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पे मोमेंटम इतना निकल रहा है, और इम्पल्स जो है हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम जो होता है मास इंटू डेल्टा v, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा, हम इम्पल्स से उसको इक्वेट कर देंगे अगर, तो मास दिस मास एंड चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू 8.50 न्यूटन सेकेंड। तो इसको जब इक्वेट करेंगे और फाइंड करेंगे डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी का के लिए, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में 4.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड प्लस चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू, इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है 5.0, और जो चेंज आया उसमें हो गया 4.25, तो इसमें ऐड करने के बाद आ गया 9.25 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। अभी के लिए थैंक यू।